ओके सॉरी वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा f' 2 प्लस हमारा 4 आ गया है। अब 2 माइनस हम निकालेंगे। 2 माइनस हमारा क्या होगा, 2 माइनस बोले तो ध्यान दें, ये हम जो ये थोड़ा रफ करेंगे तो तब कुछ केयरफुल रहना। 2 माइनस बोले तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस जब तुम करोगे तो यहाँ पर ध्यान दो 2 प्लस एस। यार बहुत सारे बुक में क्या होता है, यहाँ पर वो लोग माइनस साइन दे देते हैं, तो मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता, बस तुम लॉजिकली समझो। जब 0 माइनस होगा तो 2 में 0 माइनस 2 में तुम्हारा निगेटिव, तो 2 से छोटा हो जाएगा। 2 से छोटे के लिए हम ये फंक्शन यूज करने वाले हैं। ये फंक्शन यूज करने के हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4 माइनस टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा हो गया 2 प्लस एच, इसका वैल्यू है f2 हमारा स्टिल 0 है बाई एच। इसको जब तुम ओपन करोगे तो हमारा बन जाएगा 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 एच। 4 से 4 अब भी करेगा तो हमारा एच एच कैंसिल करोगे तो माइनस एच माइनस 4 आ जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 4 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ 2 प्लस हमारा 4 है, एफ डैश ऑफ 2 माइनस माइनस 4 है। तो ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारा x इक्वल टू 2 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। एकदम सिंपल तरीके से समझना, ठीक है। हम नहीं चाह रहे तो मैथ्स वाला मतलब बुक वाला तरीका देखो। बुक में बहुत सारी जगह यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस करते तो यहाँ पर प्लस माइनस करते रहता है अपने मन से। हम यार वो सब नहीं करने वाले, सिंपल सा लॉजिक पकड़ो। 2 माइनस मतलब h 0 माइनस, बस मैथ्स में बस h को निगेटिव लेना और कुछ नहीं। चलो -2 को भी चेक कर देते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कत तो होने वाला है। और बात मानो ये डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हारा एक लाइन में होगा, प्रॉमिस कर रहा है तो मतलब प्रॉमिस कर रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हारा एक लाइन में निकलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रखोगे तो तुम्हारा नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तो मैं x इक्वल टू -2 पे चेक कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू -2 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो -2 पे पहले चेक कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी -2 पे एग्जैक्ट -2 पे 0 है, -2 से बड़े के लिए भी 0 है, -2 से छोटे के लिए भी 0 है। तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, -2 रख दो, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 0, ठीक है। तो अब हम आएंगे डैश ऑफ -2 प्लस -2 से बड़े के लिए, तो हमारा -2 प्लस तुम्हारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा f ऑफ -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 बाई h। बस फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। अब -2 प्लस 0 प्लस हो रहा है, सोचो -2 में तुम एक पॉजिटिव जोड़ोगे तो -2 से बड़ा हो जाएगा। -2 से बड़े के लिए हम ये फंक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक ना। तो f2 तुम्हारा क्लियरली 0 है, तुम इसको हटा सकते हो। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, वहां पर पुट कर दो 4 माइनस ऑफ -2 प्लस h का होल स्क्वायर बाई h। इसको ओपन कर दो तो 4 माइनस ऑफ 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h डिवाइड बाई h। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 4h बाई h। h से h कैंसिल हो जाएगा, h को 0 पुट कर तो हमारा 4 आ जाएगा। f डैश ऑफ -2 प्लस हमारा 4 है, ठीक है। f डैश ऑफ -2 माइनस निकालेंगे यार। प्लीज अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके थोड़ा पीछे जाओ। इस बार मैं उम्मीद करूंगा धीरे धीरे बोलो, ठीक है। -2 माइनस निकालते हैं। -2 माइनस बोले तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, बस और कुछ नहीं करना है। अब सोचो, सोचना क्यों है कि तुम्हें ये फंक्शन यूज करना है। -2 में 0 माइनस ऐड कर रहा हूं, मतलब -2 से छोटा, -2 प्लस 0 माइनस, 0 माइनस मतलब निगेटिव होता है, तो -2 से छोटा हो जाएगा। -2 से छोटे के लिए हमारा ये यूज होगा, तो रख दो। ये हमारा क्लियरली 0 तो हमारा बन जाएगा -2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई h। इसको ओपन कर दो तो 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 बाई h। 4 से 4 कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हो जाएगा, h माइनस 4, h को 0 पुट करो तो -4 आ जाएगा। तो हमारा f डैश -2 प्लस हमारा +4 है, f डैश -2 माइनस हमारा -4 है। ये हमारा लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, LHL और RHL सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। हम शॉर्टकट कल बताएंगे, आज तो नहीं है बताने वाले। और बात मानो अगर तुमने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन तो एक दिन और वेट करोगे, सिंपल सा। मुझे अगर आज क्वेश्चंस मिलने शुरू हो गए, सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब बस मुझे इतना मैसेज चाहिए कि हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर मिनिमम 10 मैसेज मुझे नहीं मिले तो शॉर्टकट तुम्हें मिलने से रहा, वेट करते रहोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं और क्वेश्चन पढ़ा हूं। ओके, हमारा है fx इज इक्वल टू,
ये अभी हम बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना सोचना कि इससे टफ क्वेश्चन नहीं होता है, तुम्हारे पास एक वाला सीट है तो आके देख लो, होता नहीं होता है। हम x इक्वल टू -1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एग्जैक्ट -1 पे 0 है, -1 से छोटे के लिए भी 0 है, -1 से बड़े के लिए भी 0 है। जस्ट फुल वैल्यू पुट करो इसमें, तुम्हारा x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे। तो f डैश ऑफ -1 प्लस, पहला नहीं लिखने वाले, -1 प्लस बोलो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 बाई h। पहले तुम फॉर्मूला लगा दो सीधा, उसके बाद तुम्हें f ऑफ -1 पता है 0 है, उसको तुम हटा सकते हो। अब इसको सोचो, -1 प्लस h और h पॉजिटिव है, तो -1 प्लस पॉजिटिव नंबर हमारा -1 से बड़ा हो जाएगा। -1 से बड़े के लिए हम ये फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 प्लस h प्लस 2 अपॉन h। सिंपलीफाई करो तो -2 प्लस 2h प्लस 2 बाई h, -2 से -2 कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हो गया, 2 आ गया। यानी f डैश ऑफ -1 प्लस हमारा कितना है, वो 2 है। f डैश ऑफ -1 प्लस हमारा 2 है। f डैश ऑफ -1 माइनस पे जाते हैं तो माइनस यहाँ पर 0 माइनस हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अब तुम्हें सोचना है -1 माइनस माइनस बोले तो -1 से छोटा, छोटा तो हमारा ये यूज हो जाएगा, इसको यूज कर लो, ये यूज हुआ हमारा बन जाएगा 1 माइनस -1 प्लस h का होल स्क्वायर बाई h। f डैश f ऑफ -1 हमारा 0 है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h डिवाइड बाई h, इसको ओपन कर लो, 1 माइनस 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 2h बाई h, 1 से 1 कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा माइनस h प्लस 2, h को 0 पुट कर दो, तुम्हारा आएगा प्लस 2। तो हमारा f डैश ऑफ -1 माइनस भी प्लस 2 आ रहा है, तो लिमिट हमारा दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये हो गया RHL, ये हो गया LHL, तो दोनों सेम है, ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा हुआ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, समझना, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए और फाइनाइट के साथ सेम होना चाहिए। हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और ये सेम है और फाइनाइट के साथ सेम है, जिसका मतलब x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। इस बार कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तुम बस केवल क्वेश्चन देखिए रहो कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक बार तुम्हें मिल गया तरीका, उसके बाद हम वेट करेंगे कि हमें मिल जाए कि तुमने क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद हम सॉल्व कर डिस्कस करेंगे। एक लाइन मतलब एक लाइन, ठीक है। चाहिए तो करना, क्वेश्चन नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा नेक्स्ट है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई x एट नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इज इक्वल टू 0। तो पहले देखे थे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, 0 प्लस के लिए हमारा ये यूज होने वाला है, 0 प्लस बोले तो 0 प्लस का होल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी -1 से +1 होगा, -1 से +1 इनटू 0 मिलके 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस भी 0 है, 0 माइनस भी 0, तुम्हारा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इतना क्लियर है, x इक्वल टू 0 पे हमारा कंटिन्यूअस आ रहा है। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब हम तो ये चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। ओके ओके ओके, हम चेक करने वाले हैं f डैश 0 प्लस, या फिर f डैश 0 कर दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। यहाँ पर हम लेफ्ट राइट क्यों नहीं लेने वाले, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, जब फंक्शन टूट रहा हो, याद है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, जब मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फंक्शन टूट रहा हो। तो यहाँ पर फंक्शन टूट नहीं रहा, 0 प्लस के लिए भी सेम फंक्शन है, 0 माइनस के लिए भी सेम फंक्शन है, तो हम 0 प्लस 0 माइनस नहीं करने वाले। हम प्लस माइनस कब करते थे, जब हमारा फंक्शन टूट रहा हो, मॉड लगा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, याद है सब कुछ ना, बढ़िया। तो ये हमारा बन जाएगा f ऑफ 0 हमारा क्लियरली 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h बाई h। f ऑफ h क्या है, f ऑफ h हमारा h स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई h बाई h, h से h कैंसिल हुआ, h को 0 रख दो, 0 इंटू साइन ऑफ 1 बाई h, और 0 इंटू साइन ऑफ 1 बाई h क्या होता है, 0।
पर गलती नहीं चाहिए मेरे। तो हमारा एफ डैश 0 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया 0 पे, है क्या? है लेकिन आंसर ओके डिफरेंशिएबल है, तो डाउट होना चाहिए, मतलब एक बार होना चाहिए जस्ट। ओके मैं फिर से बोलता हूँ मैं क्या चाहूँ। हमने एफ डैश 0 निकाला है, एफ डैश 0 हम 0 प्लस 0 माइनस भी कर सकते हैं, 0 प्लस करेंगे 0 प्लस, फंक्शन वही यूज होना है, बार बार फंक्शन नहीं यूज होना है, 0 प्लस 0 माइनस करने कोई मतलब नहीं। हमने एफ ऑफ 0 कर लिया, उसके बाद इसको पुट कर लिया, तो एफ ऑफ 0 क्लियरली 0 है, एफ ऑफ 0 प्लस बोलो तो एफ ऑफ एस बोलो तो एस स्क्वायर साइन ऑफ एस एस कैंसिल हुआ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो 0 इंटू ये हमारा हो गया -1 से +1, एक फाइनाइट नंबर इंटू 0 मिलकर 0 हो जाएगा, तो हमारा लिमिट एफ डैश 0 0 आ गया, इसका मतलब फाइनाइट नंबर है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ डैश 0 हमारा पास केवल एफ डैश से फाइनाइट आना चाहिए, एफ डैश जो भी है डब्बा, एफ डैश डब्बा एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्ट कर रहा है 0 पे, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है fx इज इक्वल टू x साइन ऑफ ln x का होल स्क्वायर, ln x का होल स्क्वायर तो तुम 2ln x भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम अगर करना चाहो तो, ठीक है। ये हमारा x नॉट इक्वल टू 0 पे है, 0 x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 पे। पहले कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट 0 पे 0 है, लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन ऑफ ln x का होल स्क्वायर, तो 2ln x मत करना क्योंकि ये 0 प्लस 0 माइनस होने वाला है, तो ये log 0 है, log 0 हमारा होता है माइनस इन्फिनिटी, क्लियर ना, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी हमारा -1 से +1 के बीच में आएगा, अब -1 से +1 के बीच इंटू 0 मिले का आंसर आना है 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। फिर से सुन लो, 0 का स्क्वायर 0 होगा, या तो 0 प्लस करो 0 माइनस करो, अप्रॉक्सीमेट 0 है, ln 0 टेंडिंग टू 0 पे माइनस इन्फिनिटी होता है, साइन माइनस इन्फिनिटी -1 से +1 पे होगा, हमें नहीं पता कितना होने वाला है, लेकिन -1 से +1 होगा, इंटू 0, एक फाइनाइट नंबर इंटू 0 मिलकर 0 आता है, तो हमारा x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम निकालेंगे लिमिट, सॉरी f डैश 0 हो जाएगा लिमिट हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h, f ऑफ 0 0 है, गायब हो गया, ये हमारा बन गया f ऑफ h बाई h, f ऑफ h हमारा हो जाएगा h साइन ऑफ ln ऑफ h स्क्वायर बाई h, h कैंसिल हो गया, तो हमारा बन गया साइन ऑफ ln ऑफ h स्क्वायर, लिमिट 0 डालो तो हमारा ये आएगा -1 से लेके +1 के बीच में, ना जाने कितना होने वाला है, तो उसका स्लोप -1 से +1 के बीच में आ रहा, तो कोई फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमें नहीं पता कितना है, -1 है कि -1/2 है कि -1/4 है कि 0 है कि 1/2 है कि 1/4 है कि 1, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है -1 से +1 के बीच में, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, ये जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पता नहीं कितना है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तुम्हारा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। कोई अच्छा क्वेश्चन निकलेगा और कुछ क्वेश्चन ग्राफ से भी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर तुम ग्राफ बना पा रहे हो तो प्लीज ग्राफ बना लेना, अगर नहीं बना पा रहे हो तो दिक्कत है, लेकिन अगर ग्राफ तुम बना पा रहे हो तो प्लीज बना लेना, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू है x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चेक कर लो, 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस हमारा ये 0 प्लस इन्फिनिटी होता है, e की पावर इन्फिनिटी चला जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी मिलके 0 इंटू 0 मिलके 0 प्लस पे 0 है, f ऑफ 0 माइनस बोले तो ऊपर 0 है अपॉन 1 प्लस e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस बोलते माइनस इन्फिनिटी
ये 0 होता है, तो 0.1 बिल्कुल तो 0। तो हमारा x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस। तुम्हें कंटिन्यूटी हमेशा चेक करना हो, क्या पता कि डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा तो हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल पहले से है, ठीक है। अब लिमिट निकालेगा, लिमिट निकालेंगे f डैश ऑफ 0, f डैश 0 प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है, बार बार यूज करना है तो f डैश 0 हो जाएगा। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h, f ऑफ 0 0 है तो हमारा गायब हो जाएगा, 0 प्लस h बोले तो f ऑफ h बाई h बोले तो दो हो जाएगा, h अपॉन 1 प्लस e के पावर 1 बाई h बाई h, तो a h से h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर 1 बाई h। लिमिट क्या है, s टेंडिंग टू 0 है, तो तुम्हें पता है 1 अपॉन आता तो हम 0 प्लस 0 माइनस करने वाले हैं। तुम 0 प्लस करोगे, जब 0 प्लस करोगे तो हमारा वैल्यू, जब तुम 0 प्लस कर दो 1 अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी होता है, e की पावर इंफिनिटी बोल तो इंफिनिटी, और 1 प्लस इंफिनिटी बोल तो इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी बोल तो 0, यानी f डैश ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू 0 आ रहा है। ओके, हम पलट क्यों गए, क्योंकि तुम्हें पता है प्लस हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, जब फंक्शन टूट रहा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉड हो, 1 अपॉन हो, ये सब पे हम निकालते हैं। तो शुरू में हमने नहीं ध्यान दिया, तो हमने नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पर हमें दिख गया 1 अपॉन है, तो हमें निकालना मतलब 0 प्लस करने वाले हैं। 0 प्लस बोले तो e के पावर 1 बाई 0 प्लस बोले तो इंफिनिटी, e के पावर इंफिनिटी बोले तो इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी बोले तो इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी बोले तो 0, यानी 0 प्लस पे 0 माइनस करो, 0 माइनस करोगे तो 1 अपॉन 0 माइनस होता है माइनस इंफिनिटी, i की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, तो 1 प्लस 0 बोले तो 1 बाई 1 बोले तो 1, तो यानी f डैश ऑफ 0 माइनस हमारा 1 आ रहा, तो हमारा f डैश बोले तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तुम्हारा दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है, फाइनाइट भले हैं लेकिन बराबर नहीं है, तुम्हारा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। एक बार इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस होगा ना तो ये भी तुम्हें इजी लगने लगेगा, एक बार जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। और एक लाइन हम बोले हुए हैं, एक लाइन का भी होता है, तो बोले हुए तो उसको हम फॉलो करेंगे, बस तुम अपना प्रॉमिस करते हो। हमें चेक करना है एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इन 0 से 3, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करना है। हमने 0 और 3 इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें 0 माइनस 3 प्लस नहीं पता है, तो हमें 0 और 3 पे नहीं चेक करना है, बाकी हर जगह चेक करना है। तो तुम्हें ये पता है कि 2 से 3 तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, वो x²/2 होता है। पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, डिफरेंट हम आगे बात करेंगे कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। एक्चुअली डिफरेंट कंटिन्यूटी तो हम बात कर ही रखे हैं कि कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। डिफरेंशिएबिलिटी का हम बात नहीं किया, लेकिन हम आगे बात करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्लियरली हमें ये पता है कि इसका वैल्यू चेंज होगा, 0 से 1 पे अलग होगा, 1 से 2 पे अलग होगा, 2 से 3 पे अलग होगा, फिर बाद में मॉड भी है। तो सब कुछ बहुत ध्यान से करना, मैं तोड़ रहा हूँ। f(x) को हम तोड़ेंगे मॉड ऑफ 2x माइनस 3 जब x 0 से लेके 1 तक हो। 0 से 1 पे हमारा 0 से 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0। जब x 1 से लेके 2 हो, 1 से 2 पे अभी मैं मॉड नहीं ओपन किया हूं, वो भी तोड़ेंगे, ठीक है। 1 से 2 पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होता है 1, ठीक है। आगे हमारा 2 से लेके ओके एक चीज इज इक्वल टू 2 पे, इज इक्वल टू का वैल्यू निकालो सीधा, हम यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाल सकते। x इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू का वैल्यू रख दो, 2 ये 2 हो गया, ये 4 माइनस 3 1 1 into 2 बोलते 2 इज इक्वल टू पे 2 है। x हमारा 2 से लेकर 3 के लिए हमारा है x²/2, तो पहले फंक्शन को हम चेंज कर लेते, तो ये तो हमारा हो गया 0, यानी f(x) हमारा 0 से लेके 1 तक वैल्यू हो गया 0। अब मॉड ब्रेक करते हैं। मॉड ब्रेक हमारा 3/2 को 3/2 प्लस के लिए मॉड प्लस साइन से, 3/2 माइनस के लिए मॉड माइनस साइन से, ये पता है ना। 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 3/2, x ग्रेटर देन 3/2 के लिए मॉड प्लस साइन को लेगा 3/2, यानी x हमारा
1 से लेके 3/2 तक मॉड निगेटिव होगा। मॉड निगेटिव मतलब 3 - 2x। जब x 3/2 से लेके 2 होगा तो मॉड प्लस साइन से खुलेगा, प्लस साइन से खुले तो 2x - 3। जब x = 2 हुआ तो आंसर 2 है। जब x हमारा 2 से लेके 3 तक है तो हमारा आंसर है x²/2। अब हमने फंक्शन पूरा ओपन कर दिया है। 3/2 एग्जैक्टली 3/2 पे 0 आ रहा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारा हो गया पूरा मॉड ब्रेक का कहानी, ठीक है। अब चेक करते हैं कहां कहां पर है। तो कंटिन्यूटी के पहले बात कर लेते हैं, पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। 0 से 1 हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। 1 पे देख लो, एग्जैक्ट 1 पे हमारा वैल्यू है, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू है 1। 1 से बड़े के लिए भी 1 है, लेकिन 1 से छोटे के लिए हमारा 0 है। इसका मतलब x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो x = 1 पे हमें मिल गया कि नॉन डिफरेंशिएबल पे, डिसकंटिन्यूअस पे। 3/2 क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? 3/2 x = 3/2 पे 0 है। x 3/2 से बड़े के लिए भी 0 है, x 3/2 से छोटे के लिए भी 0 है। यानी x = 3/2 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पहले पता है। x = 3/2 फंक्शन कंटिन्यूअस है। 1 से लेकर 3/2 तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल है ना, सब पॉलिनोमियल है। 1 से 3 पे भी कंटिन्यूअस है, 3/2 पे भी कंटिन्यूअस है। यानी 1 से लेकर 2 तक पूरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। 1 से लेकर 2 तक। अब एग्जैक्ट 2 पे बात करते हैं। एग्जैक्ट 2 पे 2 है, 2 से छोटे के लिए हमारा 1 है, तो x = 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। x = 2 पे डिसकंटिन्यूअस का मतलब यहां पर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां आ गया है? नॉन डिफरेंशिएबल 1 पे आया है, 2 पे आया है, ठीक है। अब 2 से 3 के लिए हमारा कंटिन्यूअस है, तो इतना पे हमें मिल गया है। अब हमें कहां पर चेक करना है? 3/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। एक पॉइंट बच गया ना, 3/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब डैश 3/2 निकालते हैं, हमारा बनेगा f' 3/2, और फंक्शन टूट रहा है तो 3/2 प्लस 3/2 माइनस करना मजबूरी है। तो f' 3/2 प्लस करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f of 3/2 प्लस h माइनस f of 3/2 by h। f of 3/2 हमारा कितना है? f of 3/2 हमारा 0 है, f of 3/2 का है। अब तुम 0 प्लस कर रहे हो, 3/2 0 प्लस बोले तो 0 से बड़ा, 3/2 से बड़ा, 3/2 से बड़ा मतलब ये चीज, तो हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3/2 प्लस h माइनस 3 अपॉन h। ये हो गया हमारा f of 3/2 प्लस h का वैल्यू। इसको सिंपलीफाई कर लो तो हमारा बन जाएगा, सिंपलीफाई करते हैं, 3 प्लस 2h माइनस 3 बाई h, 3 से 3 कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा तो हमारा 2 आ गया। 3/2 प्लस पे हमारा वैल्यू 2 है, ठीक है ना। f' 3/2 प्लस पे वैल्यू है 2, f' 3/2 माइनस पे आता है, f' 3/2 माइनस मतलब बस यहाँ पर 0 माइनस होना है, बाकी सब सेम है। अब 3/2 माइनस बोले तो 0 माइनस, 3/2 प्लस 0 माइनस, 3/2 से छोटा, 3/2 से छोटा तुम्हारा ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। तुम्हें ये पता है कि माइनस साइन बस दे दो इसको, यही है ना बस केवल। तो यानी हमारा क्या आ गया? f' ऑफ 3/2 माइनस, f' ऑफ 3/2 माइनस हमारा आ गया -2। तो हमारा 3/2 पे भी क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट कौन से मिले थे? 1, 3/2 और 2। ये हमारे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। डिसकंटिन्यूअस 1 और 2 था। हजम हो रहा है जो एकदम पक किए जा रहा हूं मैं तब से। ओके, उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत तुम समझे हो, ठीक है, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम समझ ही रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक आध क्वेश्चन मैं और करता हूं, तो मैं हर बार यही करना है। और एक लाइन हम बोले तो यार मेरा मन कर रहा हूं बता रहे, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है नहीं बताना चाहिए। सच में अच्छे अंदर से मन कर रहा है कि बता देते हैं, क्यों इतना फालतू काम भी लिख रहे हैं वो भी लिखेंगे, लेकिन ठीक है यार नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। हमारा fx है नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू है x लेस देन 0 के लिए 1 है, x जब 0 से लेके π/2 होगा तो हमारा है 1 प्लस साइन x। x जब हमारा π/2 से बड़ा होगा तो हमारा है 2 प्लस x माइनस π/2। तो तुम्हें चेक करना है कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी हमारा कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या क्या है, डिफरेंशिएबल है नहीं है। तो हमें ये पता है
कि 0 से छोटे के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, π/2 से बड़े के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। पॉलिनोमियल है ना, ये लीनियर, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले चेक कर लेते हैं 0 पे क्या है। x = 0 पे हमारा वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 1 है, 0 से बड़े के लिए भी 1 है, 0 छोटे के लिए, तो हमारा x = 0 पे कंटिन्यूअस है। π/2 चेक करते हैं, एग्जैक्ट π/2 पे हमारा वैल्यू 2 है, एग्जैक्ट π/2 को करो तो हमारा खत्म हो जाएगा 2। π/2 से बड़े के लिए भी 2 है, π/2 छोटे के लिए भी 2 है, तो हमारा 0 और π/2 का फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस। तुम चाहो ग्राफ बनाओ, चलो ग्राफ बनाते हैं। 0 छोटे के लिए हमारा 1 है, ये फंक्शन 0 से π/2 के लिए 1 प्लस साइन एक्स है। पहले 0 से π/2 हमारा साइन एक्स हो गया, 1 प्लस करने पे हमारा ऐसे बन जाएगा, x = π/2 पे 2 है, ठीक है। π/2 से बड़े के लिए हमारा है 2 प्लस इतना, जिसमें x = तुम पाई पुट कर दो, जस्ट हम ये चेक करना चाह रहे हैं। ओके, स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब ऊपर जाने वाला है ना, पता नहीं। अब ऊपर जाएगा तो यहां से कट करके जाएगा कि यहां से कट करके जाएगा, तो पता करने के लिए इसमें जस्ट ओके तुम्हारा ये है x + 2 - π/2, तो ये क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी यहीं से कट करके जाएगा तुम्हारा ये ग्राफ है। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये और ये पॉइंट क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी 0 और π/2 हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है, सार पे जाके ना। तो ये तो वो ग्राफिकल वाइज तुम ग्राफ बना सकते हो इसका ना। तो ये हमारा हो गया 0 और π/2 को नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तुम्हें क्लियरली दिख रहा है। अब मैथ्स वाइज आता है, चेक करते हैं मैथ्स वाइज आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे f' 0 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। f0 कितना है, एग्जैक्ट 0 का वैल्यू 0, एग्जैक्ट 0 का वैल्यू 1 है, तो f0 1 है, ठीक है। f ऑफ 0 प्लस h बोले तो f ऑफ h, और f ऑफ h क्या यूज करने वाले हैं, 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, 0 प्लस h मतलब क्या, 0 से बड़ा ना, ठीक है ना। तो ये यूज करने वाला है, तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ h माइनस 1 बाई h। माइनस 1 कहां से, f ऑफ 0 हमारा एग्जैक्ट -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन x बाई h हमारा 1 आ जाएगा, यानी f' 0 प्लस हमारा 1 है। f' 0 माइनस की बात करते हैं, f' 0 माइनस बोले तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 हमारा 1 है बाई h, f ऑफ 0 तुम्हारा क्लियरली 1 है, ठीक है। अब 0 माइनस बोले तो 0 से छोटा, 0 छोटे के लिए हमारा 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी f' ऑफ 0 प्लस 1 है, f' ऑफ 0 माइनस 0, तो मतलब f हमारा 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्लियरली आ सकता है। π/2 को चेक कर लो, तो π/2 को हम π/2 प्लस करेंगे, π/2 प्लस मतलब π/2 आ जाएगा, π/2 से बड़े के लिए, π/2 से बड़े को हम ये यूज करने वाले हैं 2 प्लस, तो f ऑफ π/2 हमारा 2 है, यहाँ π/2 है ना, f ऑफ π/2 हमारा 2 है, पर वैल्यू यूज कर लो। π/2 से बड़े के लिए हम यूज करने वाले, तो हमारा जाएगा 2 प्लस x, यहाँ पर जाएगा π/2 प्लस h माइनस π/2, ये हमारा x की जगह पर आया, ठीक है, माइनस f ऑफ π/2 हमारा 2 है बाई h, ठीक है। तो π/2 से π/2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या है 1 आ, यानी जब हमारा π/2 प्लस होगा तो हमारा स्लोप 1 है, यानी f' ऑफ π/2 प्लस इक्वल टू 1 है। π/2 माइनस पे आ जाओ, π/2 माइनस बोलो तो 0 माइनस मतलब π/2 से छोटा, अब π/2 छोटा हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x, बोले तो 1 प्लस साइन ऑफ π/2 प्लस h माइनस π/2, माइनस π/2 बोले तो 2 बाई h, साइन π/2 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो बोले तो हमारा बन जाएगा cos h माइनस 2 बाई h, cos h प्लस 1, ये माइनस हो जाएगा, तो इनटू h बाई h कर तुम्हारा ये चीज माइनस हाफ होता है, 1 माइनस एक्चुअली लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos h बाई h स्क्वायर हाफ होता है, तो माइनस हाफ इनटू 0, तो बोले तो 0 हो जाएगा, यानी π/2 माइनस का वैल्यू 0 है, f' और π/2 माइनस का वैल्यू 0, तुम्हारा π/2 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो मैथ्स वाइज होगा, ग्राफ वाइज होगा, तो उम्मीद करें तुम समझ पा रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं। तो आज से क्लास यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ध्यान रहे शॉर्टकट की बात हम वैसे हिंट दे चुके हैं तुम्हें, ठीक है, मतलब एक्चुअली हिंट मत दे दिया अभी, जस्ट कुछ देर पहले दिया, तो अगर तुम कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। शॉर्टकट हम कल डिस्कस तभी करेंगे जब मुझे एटलीस्ट 10 मैसेज ग्रुप में मिलेगा, कम से कम 10 लोग सॉल्व करने वाले मिल जाए,
जो ये बोले कि हाँ सर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है, अब मुझे बताया जाए और मैं प्रूफ चाहूँगा। ठीक है, तो जो लोग भी कमेंट करेंगे बच के रहना, क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा क्वेश्चन किया है। तो ठीक है, गुड लक।